Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. तो डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स क्या होगा। ये डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता क्या है। डिसजॉइंट सेट्स किसी भी दो सेट्स का जोड़ा है। डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली एक पेयर को कहते हैं, वो पेयर ऑफ सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन पार्ट ना हो। तो हम जनरली वेन डायग्राम तो ऐसे बनाते हैं, बट अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है या हमें फीलिंग आ रही है कि दो सेट्स हमारे पास ऐसे हैं जो डिसजॉइंट हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि एक सेट ए अगर ये है तो दूसरा सेट बी इस तरह से होगा। जाहिर सी बात है इन दोनों का कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट तो होगा ही ना। इसका एग्जाम्पल मैं साथ में लिखाता चलूं कि एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसमें है -1 -2 एंड 0। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, लेकिन इनका यूनिवर्सल सेट क्या है इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो ध्यान से, तो ये इंटीजर्स आएगा। क्यों नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं बी में और ए में पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हो सकता था एक ही वजह से, लेकिन बी में चूंकि 0 भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया तो इंटीजर्स होगा इसका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट तो बहरहाल फिर भी निकलेगा ना। लेकिन ये ए और बी कैसे सेट्स हैं? डिसजॉइंट। क्यों? दे हैव नो कॉमन एरिया। और डिसजॉइंट सेट्स का ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? फाई होता है, ये हमें मालूम है। अब ए इंटरसेक्शन बी फाई होने का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज जाएं और वेन डायग्राम से जाएं तो दोनों केसेस से हमें क्या मिलेगा। ये हम पहले पॉइंट में फॉर्मूला वाइज कर रहे हैं कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि सेट ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए माइनस फाइव क्या होगा? खुद ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइव का मतलब कुछ नहीं, तो सेट ए में से कुछ नहीं घटाओगे तो वही वापस आ जाएगा ना। एक्स माइनस जीरो की तरह समझ लो इसे। एक्स माइनस जीरो हमेशा एक्स आएगा, उसी तरह से ए माइनस फाइव हमेशा ए आएगा। तो उसी तरह से अगर बी माइनस ए भी तुम देखो तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अब भी इंटरसेक्शन बी फाइव है तो ये बी माइनस फाइव, तो घुमा फिरा के बी। तो ये तो हमने फॉर्मूला वाइज देख लिया। अगर हम वेन डायग्राम से भी देखने की कोशिश करें, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं उसे, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है, ये रीजन नंबर 3 है। ए माइनस बी का रीजन कौन सा हुआ? रीजन 1। और यहाँ पे ए का रीजन कौन सा हुआ? ए का भी रीजन 1 हुआ। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए के सर्किल के अंदर सिर्फ एक ही रीजन आ रहा है, पूरा का पूरा रीजन नंबर 1। और ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए के वो रीजन जो बी में कॉमन ना हो, तो भी रीजन 1 है। तो घुमा फिरा के आपने देख लिया कि ये रीजन 1 ही आ रहा है। तो यहां से भी प्रूफ हो जाता है कि ए माइनस बी और ए एक ही बात है। उसी तरह से थर्ड पॉइंट में अगर हम देख लें कि बी माइनस ए क्या होगा, तो वेन डायग्राम में ऐसा रीजन बी माइनस ए में आएगा जो सिर्फ बी में हो और ए में ना हो, तो वो 2 ही आ गया। और हमने बी में भी क्या देखा कि रीजन नंबर 2 ही है। तो इन दोनों की हेल्प से हमें पता चल रहा है पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड से कि इन केसेस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स a माइनस बी इज इक्वल टू ए एंड b माइनस ए इज इक्वल टू बी एंड a इंटरसेक्शन b इज फाइव। क्लियर बात है। कहीं पे मैंने एक पॉइंट लिखा दिया था आपको, उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वहां मैंने डिसजॉइंट सेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो फोर्थ पॉइंट, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए देन b कैन बी फाइव यानी एम्प्टी सेट और a कॉम्प्लीमेंट और a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। ये तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी तो हमेशा a माइनस बी ए के बराबर आएगा। फाइव होगा तो ऑटोमेटिकली ए के बराबर आ जाएगा, वो तो हमें मालूम ही है। ए कॉम्प्लीमेंट वाला पॉइंट हम देख चुके हैं, तो वहां पे हमने पहला और दूसरा पॉइंट ही लिखाया था, तीसरा पॉइंट नहीं लिखाया था। चूंकि मैं डिसजॉइंट सेट्स के बारे में अलग से वहां पे बताना भूल गया था, तो ये हमने बोनस कंसेप्ट में इसे देख लिया। ओके, इसको भी वेन डायग्राम से आप देख सकते हो। फाइव वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि ए माइनस फाइव इज इक्वल टू ए। एसी वाला वेन डायग्राम से हम देखते हैं, ये मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं वैसे। अगर ये सेट ए है तो ये जो बाकी बचे हुए बाहर वाले एरिया है हैज्ड एरिया, ये हैज्ड एरिया क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब तुमको दिख रहा है कि अगर मैं ए माइनस ए सी करूंगा तो ये रीजन नंबर 1 है और ये रीजन नंबर 2 है। तो ए माइनस ए सी का मतलब क्या हुआ? वो रीजन जो सिर्फ ए में हो, यानी एसी में ना हो। तो एसी का डेफिनेशन ही यही है कि एसी वो सेट है जिसमें वो चीजें हैं जो ए में नहीं है, और ए में जो चीजें हैं वो एसी में नहीं है। एसी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए है।
और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, AC है। ये पॉइंट तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अब इसका मतलब जो AC में है वो पक्का A में नहीं होगा, और जो A में है वो पक्का AC में नहीं होगा। तो A माइनस AC A आता है। तो यही 4 पॉइंट्स हैं जो डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड थे। इसमें कॉम्प्लीमेंट भी हमने कवर कर लिया और डिफरेंस भी हमने कवर कर लिया। तो इसको बस नोट में लिख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स ऑलवेज गिव्स द लेफ्ट मोस्ट सेट एज द रिजल्ट। मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाएंगे कि A माइनस बी इज इक्वल टू A इफ एंड ओनली इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। दूसरा पॉइंट B इज इक्वल टू 5। तीसरा पॉइंट B इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट और A फी नफ्स ही डिसजॉइंट सेट्स हैं। A एंड A कॉम्प्लीमेंट आर ऑब्वियसली डिसजॉइंट सेट्स। देखो, अगर तुमने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी और या देखी है तो भूल गए हो, तो डिसजॉइंट सेट किसी एक सेट को नहीं बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट पेयर को बोलते हैं। जिस तरह से को प्राइम नंबर्स किसी एक नंबर को नहीं बोलते हैं, ये दो नंबर का संगम है कि 2 और 5 को प्राइम है, 17 और 21 को प्राइम है, एक भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। उसी तरह से हम ए और AC को भी डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब यह है कि इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, वहां पे कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यहाँ पे कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। और किसी ने अगर नंबर सिस्टम्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है ब्रिज कोर्स में, तो जाके वो देख ले। नंबर सिस्टम से और ग्राफ्स की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। हमारा जब चैनल देखेंगे तो उसमें आपको सेक्शंस मिलेंगे ब्रिज कोर्स के नाम से, उसमें नंबर सिस्टम और ग्राफ्स हमने बता रखा है। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।